नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की ओपनिंग कहाँ होगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताएंगे। पहले आज के लेवल्स देख लेते हैं, उनका कारनामा कैसा रहा आज। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, जाकर के ट्रेड्स वगैरह देख लीजिएगा। पहले आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमको पहले से पता था 16,121 का लेवल बड़ा बन करके आएगा। ठीक है, हमको ये बात पता थी और मार्केट देख लीजिए कैसे झटके देती है, वहाँ पर आया। ठीक है, लेवल जैसे ही आया हमारा, बाजार को बोला गया बाजार ऊपर जाओ। ठीक है, फिर से दोबारा वो लेवल अप्रोच हुआ, बाजार ऊपर जाओ। उसके बाद हमको ट्रेड कैसे पकड़ना था, मैं आपको बोलता हूँ आप मेहनत कीजिए, ट्रेड कैसे पकड़ना है इन लेवल्स की मदद से। ठीक है, अगर आप हमारे तरीके से ट्रेड पकड़ना चाहते हो, आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप के बारे में जानकारी ले सकते हो, उस सेटअप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी इन लेवल्स की जो खूबी है ना, मैं आपको एक दिन में नहीं बता सकता, आपको कम से कम 20-22 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियोस देखना पड़ेगा जो पुरानी है। ठीक है, ये काम मुझे पता है 5-7 लोग ही करते हैं हर वीडियो में, इससे ज़्यादा औकात ही नहीं है यार लोगों की। सच्चाई तो यही है। अब किसी को डायरेक्टली बोल दो बुरा मान जाता है वो बंदा, लेकिन नहीं करते लोग मेहनत। मुझे पता है ना, मुझे रियलिटी पता है, मैंने लोगों को परखा है, देखा है सामने। ठीक है, ये इतने ही लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, आप जाकर के मेहनत कर लो। अगर आपको मज़ा ना आ जाए ना तो कह देना। और आज जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा कि आज मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो लोगों का मेन फोकस पता है किस पे है कि सर कितना प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया। कम से कम 14-15 लोगों ने सेम सवाल पूछा है, सर आप कितना प्रॉफिट कमा लिए आज। ठीक, क्योंकि मैं जनरली ये बात नहीं करता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में बोल गया और गलती से स्लिप ऑफ टंग ही उसको आप बोल सकते हो। उसके बाद लोगों का कारनामा देखिए, और ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है दोस्त, तो थोड़ा सा सावधान रहो, क्योंकि उससे आपका शोषण ही किया जाता है। रियलिटी मान लो, जब कोई आपको अपने प्रॉफिट दिखा रहा है, जब कोई आपको अपनी ब्यूटी दिखा रहा है, मेकअप दिखा रहा है, तो समझ जाओ खतरा है, और बड़ा वाला खतरा है। ठीक है, लेवल मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये लेवल आपकी मदद कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं मैं आज 7 लाख रुपए कमा लिया, ठीक है, आपको मैं दिखा दूं, तो हो सकता है आपको एक मोटिवेशन मिल जाए, बहुत शॉर्ट टर्म वाला मोटिवेशन मिलेगा, यकीन मानो मेरा। ठीक है, आपको ये नहीं दिखेगा कि मैंने वहाँ पर बताया कि मैं आपको बोलता हूँ 20-25 दिनों में आपको कोई ऐसा एक दिन मिलेगा, और प्लस आपको मेरी कई सालों की मेहनत नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आप यही देखोगे कि यार ये बंदा 5-7 लाख रुपए एक दिन में कमा लिया, एक दिन छोड़ो 8 घंटे में, 8 घंटे छोड़ो 4 घंटे में कमा लिया। हे भगवान, स्टॉक मार्केट इतना कारनामा वाला है, तो आप भटक जाओगे। इसीलिए बोलता हूँ 20-22 दिन मेहनत कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा आप कितना कमा सकते हो, और मार्केट का पोटेंशियल इतना बड़ा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी एक डिस्क्लेमर, ये मेरा कोई कमाई का आंकड़ा नहीं है। ठीक है, इसको आप नॉर्मल ही लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही कहने वाली भाषा में। निफ्टी बैंक में भी आपको कारनामा दिखा देते हैं। पहले यहाँ पर कारनामे की एक और बात कर लेते हैं। हमको पता है हम यहाँ पर जब ट्रेड लेंगे तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, और देखिए बाजार उसको सम्मान देती है। हमको पता है जब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, और फिर देखिए बाजार इसको सम्मान देती है। ठीक, एक पॉइंट मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इतने एक्यूरेट लेवल्स और लोग नहीं दे सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने एक्यूरेट लेवल आपको कोई फ्री में नहीं देगा, इसकी मैं गारंटी 99% ले सकता हूँ। और अगर आपको ये लेवल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ लोग कॉस्ट भी पे करते हैं। जो लोग सेटअप ज्वाइन करते हैं ना, उनकी बदौलत आप तक ये लेवल्स फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते हैं, और आप उनको धन्यवाद दो ना दो, लेकिन जब आप इस काबिल हो जाओ कि आप भी अर्निंग करने लगो, ठीक है, इन लेवल्स की मदद से, तो कुछ अच्छे कारनामे कर लेना जो आपको सेटअप वाली वीडियो में बताया ही जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक की बात करते हैं। यहाँ पर भी आप सिर्फ 2 लेवल पे फोकस कीजिएगा, उन 2 लेवल से बाजार का वास्ता हुआ। मैंने आपको बोला था 35,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन करके आएगा, बाजार वहाँ पर खुली, बिल्कुल हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं पकड़ सकते थे। 5 मिनट की पहली कैंडल उस लेवल के ऊपर बंद हुई, और फिर उस लेवल की वैल्यू देखिए, बाजार उसी लेवल को सम्मान दे रही है। यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड नहीं दिया बाजार ने। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था। यहाँ पर आपने अगर कोई ट्रेड पकड़ा तो आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, यहाँ पर। ठीक है, बाजार उसके ऊपर चलेगी, इस लेवल को उतना सम्मान एक बार तो नहीं मिला, लेकिन दोबारा जब बाजार ऊपर से फिसल करके नीचे आई तो इसी लेवल पर आकर के रुकी। ये होती है अहमियत लेवल्स की, बार बार बताता हूँ, और समझना तो आपको पड़ेगा ही। FIRDH का डेटा नोट कर लीजिए। एक बात बता दूँ, अब चमत्कार तो ऐसा है कि मैं आपसे अगर बोलता हूँ वीडियो लाइक कर लो, तो वहाँ पर भी कुछ लोग सोचते हैं एहसान कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लाइक करने से पैसे मिलते हैं। एहसान के लिए धन्यवाद दोस्त, पैसे तो मिलते ही हैं, बहुत पैसे मिलते हैं यार, सोच भी नहीं सकते इतने पैसे मिलते हैं। पैसे की बात हो रही है, पैसे पैसे। ठीक है, FIRDH का डेटा देख लीजिए, 170 करोड़ की बिकवाली करी FIRDH ने, और आज बिकवाली कर दी DII ने भी 300 करोड़ की। तो आज का दिन हमारे लिए अच्छा गया। कौन किया कारनामा? रिटेल इन्वेस्टर्स। हम लोग मज़े लूट रहे थे। देखो आज लेवल इतना बेहतरीन काम किया कि हम ही थोड़ा सा संभाल दिए होंगे बाजार को। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना। एक स्टॉक है अतुल, ठीक है, इस स्टॉक को मैं आपको बोला था रडार पे रखना, और कहाँ बाइंग करनी थी आपको पूरी बात बताई थी मैंने। एक दिन में 4%, बैंक में जाओ साल भर में आपको 4% मिलेगा। स्टॉक सिलेक्शन की इतनी बड़ी वैल्यू होती है। और ये जो स्टॉक है, मुझे याद आया
मोहम्मद जुहैब जी के द्वारा, ठीक है। मैं इस स्टॉक पे ट्रेड नहीं पकड़ पाया, अफसोस है मुझे। पता है क्यों? क्योंकि आज दिन इतना अच्छा जा रहा था, इतना अच्छा जा रहा था कि मैं इस स्टॉक को सिंपली इग्नोर ही कर गया यार। गलती मेरी है, लेकिन मोहम्मद जी ने मुझे याद दिला दिया, तो ठीक है यार, इन्जॉय किया आपने, मज़ा आया आपको, ये मेरे लिए खुशी का ही विषय है, ठीक है। सुहास जी बोल रहे हैं हर बुल मार्केट में एक सेक्टर लीड करता है। देखो, आप ये अनुमान नहीं लगा सकते, जब वो सेक्टर लीड करके दिखा देगा ना, तब समझो कि हाँ यार ये तो लीड कर रहा था। बस आपको सेटअप ढूंढना है, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। हम पहले से नहीं पता कर सकते कौन सा सेक्टर लीड करेगा। बिल्कुल सिक्लिकल चीज़ें चलती हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन हम बहुत पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, जो लेवल ऑफ प्रिडिक्शन है उसको हम इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं। नीतीश कुमार शर्मा जी बोल रहे हैं चार्ट एनालिसिस किस करते सर प्लीज़, कैसे करते हैं? अच्छा, किससे करते हैं, ठीक है। तो ये समझाएंगे, और इसको हमने लाइक भी किया है क्योंकि ये कमेंट ज़रूरी है। और ऐसे कमेंट जब आप लोग पूछते हो ना कि हाँ कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्यों होगा, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ बातें समझ में आती हैं। कुछ लोग सीधे बोलते हैं लेवल कैसे निकालें। अरे भाई, मेहनत तो करके दिखाओ, अपनी काबिलियत तो दिखाओ, तब तो पता चले। तब आप ऐसे ही किसी के हाथ में भी तलवार दे दो तो गला काटेगा दूसरों का। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। एक्स फैक्टर जी बोल रहे हैं 16,100 इसी रेंज में ट्रेड नहीं लिया, लेकिन 16,183 के ऊपर हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया, लेवल जिंदाबाद। धन्यवाद एक्स फैक्टर जी, आई होप आपको भी बड़ा प्रॉफिट हुआ हो, एंजॉय कीजिए। फिर आगे लिख रहे हैं सर एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो पूरा कीजिएगा आप हर दिन नाइट में, ठीक है। ये मैं 1 मिनट पढ़ लेता हूँ। जहाँ पढ़ लिया एक्सपेक्टर जी, एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई लेवल बड़ा बन करके आता है, ठीक है, ऑप्शन डेटा अगर वो सजेशन दे रहा है, टेक्निकल चार्ट्स पे अगर वो सजेशन आ रहा है, पिवट पॉइंट फिबोनाची से अगर वो मतलब आ रहा है ना, जैसे वो समझ में आ जाता है कहाँ एक ही जगह पर कई सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं वो आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये रोज़ नहीं पॉसिबल हो सकता क्योंकि आपकी इस पर एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है। इन्जॉय कीजिए यार, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। बाकी हिंदी आपने कोशिश की है अच्छी लिखने की, अगर इसको आप देवनागरी लिपि में लिखते तो और मैं खुश हो जाता। सीखने की कोशिश कीजिए, हिंदी से बेहतरीन भाषा मुझे तो कोई समझ में आती नहीं है। संस्कृत लगती है, मतलब वो ऐसा लगता है कि मेरे कप की टी नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी। बाकी जो मुझे आती है भाषा, उस पर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, और आपको भी अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए। अभिषेक जी बोल रहे हैं सर ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री तो अच्छा कर लेता हूँ पर एग्जिट सही जगह पर नहीं कर पाता। बिल्कुल यार, एक बात बहुत हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग में खासकर जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, बाइंग से ज़्यादा सेलिंग इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन सेलिंग आप क्यों कर रहे हो? सेलिंग मार्केट को डिसाइड करने दो, मार्केट ही डिसाइड करेगी हमेशा सेलिंग, आप कोई नहीं होते हो सेलिंग डिसाइड करने वाले। मैं हमेशा बोलता हूँ 20 पॉइंट का टारगेट मिनिमम लगाओ, और जब आप 20 पॉइंट का टारगेट लगाओगे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। 20 पॉइंट के ऊपर बाजार जाने लगे आपको लेकर के, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्विक होना चाहिए। 10 पॉइंट पे, हर 10 पॉइंट पे स्टॉप लॉस ट्विक करते रहो। लेट्स से कि बाजार आपके फेवर में, आज मेरे फेवर में लेट्स से कि बाजार 80 पॉइंट चल गई, तो मेरा स्टॉप लॉस अब कहाँ होगा? अब कहाँ होगा? मैक्स टू मैक्स मुझे बाजार अब सिर्फ 20 रुपये ऊपर से मेरा प्रॉफिट काट सकती है, मतलब 60 रुपये तो मेरे अब फिक्स हो गए, क्योंकि बाजार मेरे फेवर में 80 पॉइंट्स मूव कर चुकी है। मेरा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट के प्रॉफिट पे फिक्स होगा। तो इस एंगल से आपको ध्यान रखना है, टीएसएल यूज कीजिए, वहीं पर मार्केट आपको एग्जिट देगी। आप ये नहीं कभी सोच सकते कि मैं जो ट्रेड पकड़ूंगा वो मेरे फेवर में ही चलता रहेगा। बाजार अगर बोल रही है कि हाँ भाई ये ट्रेड आपके लिए नहीं था, तो आप वहाँ पर एग्जिट कर जाओ, सच्चाई मानो, यही है। मैंने इस पर बहुत कोशिश की अपने स्टॉप लॉसेस को बचाने की। स्मार्ट स्टॉप लॉस लगा के पक चुका हूँ। उसके बाद बात कर रहा हूँ किसकी? स्मार्ट स्टॉप लॉस से हट करके किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, ठीक है। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए, एसीसी सही लेवल है, 2200 पार करके ये जाने वाला है धूम धड़ाका। भले ही ओपनिंग के संकेत अच्छे नहीं हो, लेकिन जिस हिसाब से डेटा यहाँ पर बन करके आया है, एसीसी कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज लोअर लेवल्स पे भी आप यहाँ पर बढ़िया खरीदारी देखे हो। 2206 रुपये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको पार करके टिकेगा तो बहुत मजा आएगी। अतुल में आई होप आपको लेवल मदद किया होगा, और जा करके देखना स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो, आपको मजा आएगा। एसीसी के अलावा इंट्राडे स्टॉक रहेगा IRCTC, ये 600 को पार करके जा सकता है। इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको, एसीसी में भी इधर साइड ट्रेड लेना है। HCL टेक दोनों तरफ बढ़िया ट्रेड यहाँ पर भी आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट पे भी फोकस रख सकते हो। SBI कार्ड, यहाँ पर क्या ही कहें यार, चार्ट पैटर्न्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं इसके, लेकिन क्या अंदर की कुछ बात है, क्या कुछ होने वाला है वो मुझे नहीं पता। हो सकता है कुछ बैड ही न्यूज आ जाए, लेकिन सेटअप पे ट्रेड बहुत बढ़िया मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एक स्टॉक है अमराजा बैटरी, बहुत बेहतरीन ये भी पैटर्न बना रहा है, ये 500 को अप्रोच कर सकता है। ध्यान रखना, स्टॉप लॉस आपको जो अभी लगाना है वो 457 पे लगाना है। इसको आप ट्विक कर सकते हो, ठीक है। दूर हो रहा है स्टॉप लॉस, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको बदल सकते हो। ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक पे नज़र में रखिएगा इस स्टॉक को। IOLCP, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर ये 400 पे जा कर के ट्रेड करने लगे, ठीक है। चार्ट पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है,
कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ। 351 रुपये 60 पैसे, 351.60, इसके ऊपर आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। ध्यान रखना भी 1.25% दूर है वो लेवल, लेकिन आपको ये भी स्टॉक रडार पे रखनी है। इंट्राडे स्टॉक रहेगा SBI कार्ड, HCL टेक, IRCTC, ACC, ठीक है। तो 4 ही स्टॉक्स हैं कल के लिए। अब आपको मैं लेवल्स बता देता हूँ, लेवल्स पे फोकस रखिए। नोट कर दिया है, ये रहे निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। 16,341, 292, 244, 170, 119, 16,056, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, समझ जाओ जल्दी जल्दी। 35,589, 712, 908, ठीक है। सपोर्ट में 333, 107 और 927, ये 34,927 है, ध्यान रखना। निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके लिए लेवल्स हो गए, इंट्राडे स्टॉक्स हो गए। हाँ, ओपनिंग के संकेत कैसे हैं? जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ओपनिंग के संकेत लगभग 33 पॉइंट नीचे हैं, लगभग 0.20% नीचे सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है। नैस्डैक लगभग 0.2% नीचे इस वक्त है, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड, यहाँ पर कुछ खास हमें उम्मीद भी नहीं थी। आज हैंगसेंग देखिए 0.3% टूटा है इंडेक्स, ठीक है। निकाई आज पॉजिटिव है, यानी कि जापान पॉजिटिव है, अच्छी बात है यार। यूरोप की भी बाजारें ओवरऑल मिक्स्ड माहौल में, नेगेटिव मिक्स्ड माहौल में ट्रेड की हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो ओपनिंग के संकेत है बिल्कुल फ्लैट है। नैस्डैक से हमें उम्मीदें हैं क्योंकि 11,375 के आसपास वहाँ पर सपोर्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ से और नहीं टूटेगा, यानी कि हम वर्स्ट के सिनारियो में जो अभी डेटा बन करके आ रहा है, हमको 50-55 पॉइंट से ज़्यादा नीचे नहीं खुलना चाहिए और वहाँ पर हमारे लिए रहेगा सपोर्ट। तो सपोर्ट पे हमको बाइंग देखने को फिर से मिल सकती है जैसे आज मिली। बाकी आपके लिए ये लेवल्स ही काम आएंगे। मैं तो आपके लिए लाइव मार्केट में अवेलेबल होता नहीं हूँ, ये लेवल ही आपके लिए गुरुदेव का काम करते हैं। तो गुरुदेव को नमस्ते करके ट्रेड करना सीखो। 20-22 दिन जम करके मेहनत कर लो, उसके बाद थैंक यू तो आप लेवल्स को बोलोगे ही बोलोगे, ये मेरा आपसे दावा है। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।